नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, टारगेट हेल्पर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में जीके जीएस के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन आमाशय और छोटी आंत में होता है। श्वसन क्रिया में कौन गैस बाहर निकलती है? तो श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस गैस का प्रयोग होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। क्लोरोफिल का रंग होता है? तो क्लोरोफिल का रंग होता है वो हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम ऊतक करता है। मनुष्य में सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? तो लाल रक्त कोशिका यानी आरबी से है, जो मनुष्य में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। मांसपेशियों की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो मांसपेशियों की कार्यात्मक इकाई मायोफाइब्रिल है। कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया से जुड़ा है? तो एड्रीनालिन हार्मोन जुड़ा हुआ है। फेफड़ों की बीमारी टीबी किस जीवाणु से होती है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। हृदय को पोषण देने वाली रक्त नलिकाएं क्या कहलाती हैं? तो कोरोनरी धमनियां कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारी जीवों में कौन सा एकमात्र अंडविकासी है? वह प्लेटिटिपस है। गर्भावस्था की पुष्टि के लिए कौन सा हार्मोन जांचा जाता है? तो HCG हार्मोन की जांच की जाती है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। एंजाइम किस प्रकार के यौगिक से प्रोटीन होते हैं? मलेरिया किस जीव से फैलता है? तो मलेरिया मादा एनाफिली मच्छर से फैलता है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। DNA का दोहरा हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन और क्रिक ने दिया। कोशिकाओं का विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, एक मायोसिस और मीटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भोजन में थकान किसके कारण होती है? तो लैक्टिक एसिड के कारण होती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी यानी फीमर की हड्डी है। मानव शरीर में सबसे अधिक जल कहाँ पर होता है? तो कोशिकाओं में होता है। इसको कोशिकाओं में भी कहाँ पर? तो साइटोप्लाज्म में होता है। न्यूरॉन का मुख्य कार्य क्या है? तो न्यूरॉन का मुख्य कार्य होता है संदेशों का संचार करना। त्वचा का मुख्य कार्य क्या है? त्वचा का मुख्य कार्य होता है सुरक्षा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली सबसे अधिक कोशिका होती है आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। मनुष्य का मस्तिष्क किससे बना होता है? तो तंत्र का ऊतक से बना होता है। शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग हो जाता है। दांतों को मजबूत बनाए रखने के लिए कौन जरूरी है? तो फ्लोराइड खनिज जरूरत होती है। शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तिल चट्टा किस प्रकार का जनन करता है? तो अंड जनन करता है। गर्भ निरोधक गोलियों में कौन से हार्मोन होते हैं? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं। मानव शरीर का जल प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग 60% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा है? तो मलाशय होता है। खून का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो लेमार्क और ट्रेविरिनस ने किया। लीवर में कौन सा विटामिन संचित रहता है? तो विटामिन ए संचित रहता है। इंसुलिन की खोज किसने की? तो वेंटिंग और वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की। त्वचा में कौन सा विटामिन सूर्य की मदद से मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कितने समय में पूरी होती है? तो लगभग 24 से 36 घंटे में पूरी हो जाती है।
कैंसर किस कारण होता है? तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन से कैंसर होता है। मनुष्य की आँख का लेंस किससे बना होता है? तो प्रोटीन से बना होता है। आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकी के जनक है। ऑक्सीजन परिवहन में कौन सी धातु मुख्य होती है? तो लोहा होती है। रक्त में शुगर की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? तो अग्न्याशय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हार्मोन सबसे पहले किसने खोजा? तो बेली और स्टार्लिंग ने खोजा। दूध को पचाने वाला एंजाइम क्या है? तो लाइपेज एंजाइम है जो दूध को पचाने का कार्य करता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? तो 1.5 से 4 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है। मनुष्य के शरीर का ताप नियामक अंग कौन सा है? तो मस्तिष्क है। मस्तिष्क का कौन सा भाग है? तो हाइपोथैलेमस होता है। मस्तिष्क को रक्त कौन पहुंचाता है? तो कैरोटिड धमनियाँ पहुंचाती हैं। बच्चों के विकास के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? तो ग्रोथ हार्मोन आवश्यक है। गर्भनालिका क्या कार्य करती है? तो माँ और भ्रूण के बीच पोषण का आदान प्रदान करता है। पाचन में सहायक सबसे बड़ा एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन है। दृष्टि दोष मायोपिया में क्या समस्या होती है? दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता कहलाता है? तो ओ ग्रुप कहलाता है। रक्त किस ऊतक का उदाहरण है? तो संयोजी ऊतक का उदाहरण है। शरीर के ताप को कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। वृक्क में निर्माण होने वाला कचरा पदार्थ क्या है? तो यूरिया होता है। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन होती है। मानव शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? हड्डियों में पाया जाता है। शरीर में सबसे अधिक प्रोटीन की कमी कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोरकर हो जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसका रिकॉर्ड है? तो हृदय की गति का रिकॉर्ड है। मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? तो मनुष्य में टोटल 32 दांत होते हैं। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन सी कोशिका बढ़ाती है? तो WBC श्वेत रक्त कणिकाएँ बनाती हैं। लाल ग्रंथि कितनी है? तो टोटल 3 जोड़ी होती है अर्थात 6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग मूत्र बनाता है? तो वृक्क मूत्र का निर्माण करता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा औसतन कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 किसके लिए आवश्यक है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। कब्ज किस अंग की गड़बड़ी से होता है? तो बड़ी आंत की गड़बड़ी से होता है। बच्चों में वृद्धि रोकने का कारण क्या है? ग्रोथ हार्मोन की कमी। कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है? मलेरिया फैलता है। हृदय किस प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है? तो पेशीय मांसपेशी से बना होता है। दिमाग किस अंग से संबंधित रोग है? तो फेफड़ों से संबंधित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में हार्मोन कहाँ बनते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलर्जी किससे होती है? तो परागकण, धूल आदि से होती है। नसों में किस प्रकार का रक्त होता है? तो नसों में अशुद्ध रक्त होता है। हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं? तो स्नायुबंध लिगामेंट्स कहलाते हैं। शरीर में तंत्र का नियंत्रण कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं, धमनी, सिरा, केशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में होने वाली बीमारी खसरा किस वायरस से होती है? तो मीजल्स वायरस से होती है। प्लाज्मा किस रंग का होता है? हल्का पीला होता है। न्यूरॉन की रचना में क्या क्या होते हैं? डेंड्राइट, कोशिका निकाय, अक्षतंतु होते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीनियल ग्रंथि है। विटामिन की खोज किसने की? तो फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की। शरीर में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? तो श्वेत रक्त कोशिका, जिसको WBC बोलते हैं। लीवर को कौन सी ग्रंथि माना जाता है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि माना जाता है। त्वचा किस प्रकार का ऊतक है? त्वचा एपिथेलियम ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नाखून और बाल किससे बने होते हैं? तो केराटिन से बने होते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। शरीर का संतुलन कौन नियंत्रित करता है? तो सेरिबेलम करता है। यूरिन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मूत्रोत्सर्जन कहलाती है। कौन सी ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि कहलाती है? तो एड्रीनल ग्रंथि कहलाती है। ब्लड बैंक में खून कितने समय तक सुरक्षित रहता है? तो 35 से 42 दिन तक रहता है। रक्त में कौन से तत्व रोग से लड़ते हैं? तो WBC और एंटीबॉडी लड़ते हैं। गर्भावस्था में महिला का पेट किस कारण बढ़ता है? तो भ्रूण के विकास के कारण बढ़ता है। मनुष्य की त्वचा कितनी मोटी होती है? तो लगभग 2 से 3 मिलीमीटर होती है। विटामिन के का स्रोत क्या है? तो हरी पत्तीदार सब्जियां हैं। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो जाक्स जॉनसन ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। तो दोस्तों इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, तो वीडियो को देखते जरूर रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।